नतीजों से पहले जहां महाराष्ट्र में सियासी हलचल मची हुई है, वहीं झारखंड में सन्नाटे का माहौल है। इसकी बड़ी वजह है वोटिंग पैटर्न। कहा जा रहा है कि झारखंड में जिस तरीके से मतदान हुआ, उससे नेताओं के लिए आकलन करना मुश्किल हो गया है। इसलिए दोनों गठबंधन के नेता अब सीधे स्ट्रांग रूम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत होती है। 2019 में यहाँ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाई थी। झारखंड में इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी गई है। कुल मतदान में करीब 4% की बढ़ोतरी हुई है। आमतौर पर जब मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होती है तो इसे सत्ता के खिलाफ माना जाता है, लेकिन इस बार झारखंड की 68 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाले हैं। महिलाओं के मतदान प्रतिशत ने जानकारों को सख्ते में डाल दिया है। कहा जा रहा है कि इस बार महिलाएं नया वोट बैंक बन करके उभरी हैं। जेएमएम मैया यानी मैया सम्मान योजना के जरिए इन लोगों को चुनाव से पहले साधने में जुटी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है कि महिलाओं ने इस बार के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए हेमंत सोरेन फिर से सरकार में आ रहे हैं। झारखंड में इस बार के चुनाव में महिलाओं के मुद्दे काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे। वो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा मैया सम्मान निधि रही हो या योजना रही हो, जहाँ महिलाओं को साध रही थी जेएमएम, वहीं बीजेपी गोगो दीदी और 1 रुपये में ज़मीन रजिस्ट्री जैसे वादे के जरिए उन्हें अपने पाले में लाने की कवायद में जुटी थी। एक तरफ जहां कुल मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड की 11 विधानसभा सीटें ऐसी भी हैं जहां पर वोटिंग में कमी आई है। इनमें बरकट्टा, पांकी और छतरपुर जैसी सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर मतदान प्रतिशत के कम होने से सवाल उठ रहा है कि आखिर जीत का गणित किस करवट बैठेगा। जिन सीटों पर कम मतदान हुए हैं, वहां की अधिकांश सीटों पर पिछली बार बीजेपी और उसके सहयोगियों को जीत मिली थी। ऐसे में यहां का सिनेरियो क्या बनता है, इस पर भी सबकी नज़र बनी हुई है। एग्जिट पोल के इतर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में विधानसभा की 81 में से 59 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीत का दावा किया है। पार्टी के सर्वे में कांग्रेस को काफ़ी कमजोर बताया गया है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के बड़े नेताओं की सीट फंस गई है। यहाँ सर्वे महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जारी किया है। सर्वे में कहा गया है कि कुल 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस फंस गई है। कांग्रेस आधिकारिक समझौते के तहत 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। इस सर्वे में रामेश्वर ओरांव की लोहरदगा, अजय कुमार की जमशेदपुर पूर्वी, दीपिका पांडे की महागामा, बादल पत्रलेख की जरमुंडी जैसी सीटें भी शामिल हैं। कांग्रेस को इसमें कमजोर भी बताया गया है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे का कहना है कि ये विचार सुप्रियो भट्टाचार्य की है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। झारखंड के चुनाव में कुर्मी नेता जयराम ठाकुर भी ताल ठोक रहे थे। कहा जा रहा है कि जयराम के कई उम्मीदवार मजबूती से कोल्हान और कोयलांचल में त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में कामयाब रहे। जयराम खुद डुमरी और बोरमो से चुनाव लड़ रहे हैं। बगोदर और बाघमारा जैसी सीटों पर भी जयराम के उम्मीदवार मजबूत माने जा रहे हैं। ऐसे में सबकी नज़र उनके वोट शिफ्टिंग पर है। कहा जा रहा है कि जयराम ने अगर एनडीए को नुकसान पहुंचाए तो बीजेपी सत्ता से दूर रह सकती है। वहीं अगर जयराम की वजह से इंडिया के उम्मीदवार हारते हैं तो हेमंत की वापसी मुश्किल में पड़ जाएगी। जयराम की वजह से एनडीए के सुदेश महतो भी टेंशन में है। इंडिया गठबंधन में बीजेपी सबसे ज़्यादा 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 2019 25 सीटों पर जीतकर मुख्य विपक्ष की भूमिका में चली गई थी। इस बार किसकी सरकार बनेगी, ये बीजेपी के परफॉर्मेंस पर ही निर्भर करेगा। हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी को विधानसभा की 47 सीटों पर बढ़त मिली थी। हालांकि लोकसभा के मुकाबले विधानसभा चुनाव का मिजाज अलग होता है। बीजेपी की चुनौती सबसे ज़्यादा उत्तरी छोटा नागपुर है। यहाँ की करीब 25 सीटों पर बीजेपी को ही बढ़त मिल रही है, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन यहाँ से कल्पना को उतार दिया था। कल्पना गिरिडीह से ही चुनावी कैंपेन संभाली थी। कहा जा रहा है कि कोयलांचल वाले इन इलाकों में अगर बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई तो उसके साथ खेला हो सकता है। समझौते के तहत इस बार राष्ट्रीय जनता दल 7 और माले 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों ही पार्टियों की पिछली बार 1-1 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव ने 19 रैली की है। आरजेडी की सीट पर अगर इस बार बढ़त बनती है तो इसका सीधा फायदा हेमंत सोरेन को होगा। आरजेडी 2014 से पहले 5-5 सीटों पर जीत दर्ज करती रही है। 3 सीटों पर इस बार माले भी मजबूत बताई जा रही है। माले अगर इन सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है तो बीजेपी के परफॉर्मेंस में गिरावट आएगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से वोटरों ने अपना सियासी समीकरण सेट किया है, उसके हिसाब से किस राजनीतिक दल को जीत मिलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।